हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे। एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसमें दो मॉडल दिए गए हैं। एक तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मेटल, जो ड्यूल नेचर जो बताई थी, डी ब्रोगली का मॉडल है। और सेकंड मॉडल है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का। तो फर्स्ट मॉडल अपन पढ़ेंगे ड्यूल बिहेवियर ऑफ एन एटम। ड्यूल बिहेवियर का जो मॉडल है वो अपन पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है ये देखेंगे अपन। कोई भी जो मैटर है उसका क्या नेचर रहता है, ड्यूल नेचर रहता है। यहाँ पर अपन एटम नहीं लिख के मैटर भी लिख सकते हैं। कोई भी मैटर जो रहेगा उसकी ड्यूल बिहेवियर या ड्यूल नेचर, यहाँ पर बिहेवियर की जगह बिहेवियर या नेचर भी अपन लिख सकते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की द्वितीय प्रकृति होती है, दो टाइप की प्रकृति होती है। जैसे अपनी भी दो टाइप की प्रकृति होती है। कभी अपन सॉफ्ट रहते हैं, आराम से किसी से बात करते, कभी अपन गुस्से में आ जाते हैं। तो वो क्या है, दो प्रकार की नेचर हो गए ह्यूमन की भी। कभी गुस्से में बात करता है या गुस्सा हो जाता है, कभी नॉर्मल रहता है। ऐसे ही जो पदार्थ जो रहते हैं, मैटर जो रहते हैं, उनकी क्या है, ड्यूल नेचर रहती है। अब वो ड्यूल नेचर कैसे शो करते हैं? ड्यूल नेचर जो रहती है, इनकी ड्यूल नेचर दो प्रकार की हो सकती है। या तो ये कभी पार्टिकल की तरह वर्क करे, पार्टिकल नेचर शो करे, कभी ये पार्टिकल नेचर शो करे, या कभी ये वेव नेचर शो करे। ये ड्यूल नेचर शो करते हैं। कोई भी जो मैटर रहता है वो ड्यूल नेचर शो करता है, या पार्टिकल या वेव। जो ये जो चीज़ बताई थी, ये किसने बताई थी? डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट था, उसने इसको बताया था फर्स्ट 1924 में। 1924 में डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि किसी भी मैटर की ड्यूल नेचर होती है, पार्टिकल एज वेव। या तो पार्टिकल की तरह व्यवहार करे या वेव्स की तरह व्यवहार हो करे। वेव्स तो ऐसे चलती है, वेव्स तो ऐसे चलती है, और पार्टिकल में ऐसे अपन पार्टिकल नेचर मान सकते हैं, या सिंपल ऐसे मान सकते हैं अपन, क्योंकि पार्टिकल को जोड़ेंगे तो कोई कोई लाइन तो बनेगी सही। तो ये इसने बताया। अब इसने जो ये चीज़ बताई, इस पर एक फॉर्मूला भी इसने दिया कि लेमड़ा जो है किसी भी पदार्थ का, वो H/mv, लेमड़ा जो = H/mv का इक्वल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं ऐसे तो। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल ही आते हैं इससे अधिकतर। लेमड़ा क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ ऑफ मैटर, मैटर की वेवलेंथ है। एच क्या है, यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये एच होता है। और एम मास ऑफ मैटर एंड वी वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो ये अपने को ध्यान में लेना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं डी ब्रोगली के फॉर्मूले से। तो इसने दो नेचर बताई मैटर की, और ये फॉर्मूला इसने दिया। और ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये छोटे पार्टिकल्स पे, मतलब लाइट पार्टिकल्स पे ही ये एप्लीकेबल हुआ। मतलब जिनका मास क्या हो, बहुत कम हो, जिनका मास बहुत कम हो, उन पे ही ये लागू होगा। हेवी मास या जिनका मास बहुत ज़्यादा हो, उन पे ये लागू नहीं होगा। तो अपन लिख देते हैं इट एप्लीकेबल
लाइट पार्टिकल, लाइट मास पार्टिकल या मैटर बोल देते हैं अपन, जो जिनका मास बहुत कम हो, नॉट एप्लीकेबल हैवी पार्टिकल, हैवी मैटर या हैवी पार्टिकल, इन पे ये लागू नहीं होगा, इन पे ही ये लागू होगा। तो ये इसकी बात बताई इसने, तो ये थोड़ी इसकी सीमा हो फिक्स हो गई कि हैवी मास वाले आते ही ये काम नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करना आना चाहिए अपने को। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है यहाँ पर। इसके बाद अपन सेकंड, इसका सेकंड जो मॉडल है वो अपन चेक करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूँ मैं इसको। सेकंड इसका जो मॉडल था, सेकंड मॉडल क्या था उसको अपन देखते हैं। सेकंड मॉडल इसने दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वांटम मैकेनिकल का सेकंड जो मॉडल आया वो आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दूसरे वाला है PAD है या PANE है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। जैसे आप स्कूल आए, 7 बजे स्कूल आना था, आपको 7 बजे स्कूल आना था और आपको ये नहीं बताया कि कितनी बजे स्कूल आना है, तो दिन भर में आप कभी भी आ सकते हो। तो आपके आने का क्या टाइम फिक्स नहीं हुआ, तो वो क्या है अनिश्चितता है। आपके दिमाग में ये 9 बजे चलना है, 10 बजे चलना है, कब चलना है, तो अनिश्चितता। इसमें क्या है, दो चीज, वेलोसिटी और पोजीशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी और उसी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी ये अपन नहीं बता सकते। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर काट रहा है, यहाँ पर अपन ये न्यूक्लियस के देते हैं इसको, और ये इसके चारों ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, घूम रहा है तो ये वेलोसिटी है, और ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन भी है, एक फिक्स पोजीशन भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये बोला गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैंने 1 सेकंड के दिया, 1 सेकंड की 1 सेकंड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, तो ये नहीं बता सकते हैं अपन। ये इसने बताया कि ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी नॉट डिटरमाइन इन ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। इस एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन को अपन चेक नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग ने ये बात बताई, अनिश्चित है मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है इसमें। तो अपन लिख सकते हैं इसके बारे में कि इट सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी नॉट डिटरमाइन in a particular time period of an electron।
कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपन उसके एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग ने दिया। अब इसने एक फॉर्मूला भी दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन या इक्वल एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर ये 4 है तो इसको से भी लिख सकते हैं अपन, ये 4 पाई। तो ये इसने जो फॉर्मूला दिया है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल होते हैं इस पर, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। तो इसको अपन ऐसे भी डेल्टा पी जो यहाँ पर है वो क्या है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम को लिखा जाता है m डॉट डेल्टा वी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। मोमेंटम जो होता है वो किसका मल्टीप्लाई होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम बनता है। तो इसको डेल्टा वी की जगह अपन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, m डेल्टा वी। तो यहाँ पर ये कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है m डेल्टा वी और इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये भी अपन बना सकते हैं और इसको अपन नीचे भी ले जा सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी को ये रख लो, वेरिएबल है इसलिए एच अपॉन 4 पाई एम। ये एम को अपन नीचे भी ले जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी काम में आता है। तो ये तो मल्टीप्लाई से अपन कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पी की जगह मैंने ये पुट कर दी और एम को मैं इधर लेके चला गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। जैसे एम अपने को दे रखा हो, यहाँ रखना हो तो यहाँ रख सकते हैं, और किसी एक को निकालना हो तो जैसे इसको निकालना हो तो इसको यहाँ रख देंगे नीचे। तो सब अपन में के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। ये तो मेन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको याद रखना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन या इक्वल एच अपॉन 4 पाई। एच यहाँ पर क्या है, एच को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी प्लांक कांस्टेंट है, ये वही वैल्यू रहेगी 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, और डेल्टा वी एग्जैक्ट वेलोसिटी। ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m अगर m की बात करें तो m क्या है यहाँ पर, मास। किसका मास है, जो भी अपने को दिए गिवन रहेगा वो मास है यहाँ पर, तो मास देगा अपने को जो भी देगा उसका। और ये जो प्रिंसिपल लागू हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे लागू होता है, ये भी लाइट पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये लागू होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब छोटे जो पार्टिकल है उन पे ये लागू होता है। जैसे गेंद है, गेंद छोटी, फुटबॉल या फुटबॉल से भी बड़े आकार का कोई अगर है तो वैसे बड़े आकार की चीज़ पे ये लागू नहीं होगा। छोटी चीज़, छोटे आकार जैसे बॉल है छोटी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे तो ये लागू हुआ। और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो होता है बड़ा, माइक्रो होता है छोटा, तो माइक्रो पे तो ये लागू हुआ और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये लागू नहीं हुआ। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं मैक्रो पे तो ये लागू नहीं हुआ, इसे काट देंगे, और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो रहेंगे उस पर लागू होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स पे ये फॉर्मूला लागू हुआ। तो दोनों ही स्मॉल पार्टिकल पे लागू हो रहे हैं, वो भी लाइट मास जो डी ब्रोगली का है वो भी, और ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही लागू हो रहा है। तो इनको ध्यान रखना, इनके फॉर्मूले को ध्यान में रखना, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इनमें। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा पढ़ेंगे। थैंक यू।